2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में मंत्री और विधायक ही अगर अपने बच्चों को फर्जी तरीके से नौकरी दिलवाने लगे तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? आम नागरिक हो तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन नेताओं के बच्चों पर सिस्टम खामोश हो जाता है। ऐसा ही मामला सामने आया है भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान का, जिसने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर आरएएस परीक्षा में तहसीलदार पद हासिल कर लिया। जांच में पता चला कि कंचन को सुनने में कोई गंभीर परेशानी नहीं है और उसकी विकलांगता केवल 8% है, जबकि दिव्यांगता कोटे से नौकरी के लिए 40% विकलांगता जरूरी होती है। एसएमएस मेडिकल बोर्ड की जांच में पूरा फर्जीवाड़ा उजागर कर दिया गया। शिकायत सीएम पोर्टल पर हुई थी, जिसके बाद एसओजी ने जांच शुरू की। पहले कंचन मेडिकल जांच में नहीं पहुंची, फिर 14 अक्टूबर को जांच में सब कुछ सामने आ गया। केवल कंचन ही नहीं बल्कि 38 अन्य कर्मचारियों के प्रमाण पत्र भी फर्जी निकले हैं। सबसे ज्यादा मामले बधिर श्रेणी से जुड़े हैं और 100 से अधिक डॉक्टरों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2024 एक बार फिर से विवादों में फंस गई है। 25 सितंबर 2025 को घोषित फाइनल परिणाम में रैंक 850 पर चयनित निशा जांगिड़ का नाम सामने आने के बाद अभ्यर्थियों ने पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। निशा का रोल नंबर 0660629 लिखित परीक्षा की आधिकारिक मेरिट लिस्ट में था ही नहीं, फिर भी उनका नाम फाइनल चयन सूची में शामिल किया गया। इस पर अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर विरोध जताते हुए पूरे परिणाम की दोबारा जांच की मांग कर दी। जैसे जैसे मामला बढ़ा, ये बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज के संज्ञान में पहुंचा। उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर कोई घोटाला होता तो बोर्ड डिटेल छुपा देता, जारी क्यों करता, लेकिन पूरी जानकारी सार्वजनिक की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निशा जांगिड़ का चयन कोर्ट के आदेश पर हुआ है और उन्हें न्यायालय के निर्देशानुसार स्किल टेस्ट में शामिल किया गया था। यह मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में स्पष्ट हो गया कि ये मामला जो है वो कोर्ट के आदेश के बाद ही उसको शामिल किया गया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की परीक्षा हो चुकी है, जिसमें 80.94% उपस्थिति रही थी। कुल 5,16,610 अभ्यर्थियों में से 4,14,077 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जबकि 97,533 अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही नहीं दी। लेकिन इसी बीच बोर्ड अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर पेपर को लेकर एक राय मांगी थी, जिसमें 26,600 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इसमें से 58.4% अभ्यर्थियों ने पेपर को मीडियम बताया, वहीं 17% ने आसान और 15% ने हार्ड बताया। इसके साथ ही कई अभ्यर्थियों ने आसान पेपर को लेकर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि पेपर इतना आसान था, पढ़ने और नहीं पढ़ने वालों को बराबर कर दिया। हालांकि ज्यादातर अभ्यर्थियों ने कहा कि इसमें गणित का पार्ट थोड़ा कठिन था, यानी जिसकी मैथ अच्छी थी उसका पेपर अच्छा गया। राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा की मांग लगातार तेज होती जा रही है। सोशल मीडिया पर बेरोजगारों ने मोर्चा खोल दिया है। इस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि राजस्थान में आखिरी बार कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2021 में हुई थी और उस वक्त 10,157 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसमें 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। लेकिन पेपर कठिन होने और 40% न्यूनतम योग्यता की बाध्यता के कारण सिर्फ 6,000 पद ही भरे जा सके, जबकि 4,000 पद उस समय भी खाली रह गए। और इस रिक्त पदों को भरवाने के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन हुए, दांडी यात्रा तक निकाली गई, लेकिन उस समय सरकार ने समय पर भर्ती पर कोई निर्णय नहीं लिया। अब सरकार बदल चुकी है, लेकिन भाजपा सरकार ने भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। राज्य के 20,000 से अधिक स्कूलों में 13,976 विद्यालयों में कंप्यूटर लैब तो है, मगर केवल 6,000 अनुदेशक ही उपलब्ध हैं। बाकी लैब्स बंद पड़ी हैं या फिर पढ़ाई नहीं हो रही। ऐसे में अब उनकी मांग लगातार जोर पकड़ने लगी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिव्यांग शिक्षक को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार से जवाब मांगा और आदेश दिया कि याचिकाकर्ता शिक्षक के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। मामला तब सामने आया जब सरकार ने पहले से 2 बार मेडिकल जांच करा चुके दिव्यांग शिक्षक को दोबारा जांच के लिए भेजने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि उनके मुवक्किल के पास विधिक रूप से जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र हैं और उसी के आधार पर नियुक्ति दी गई थी। बार बार जांच कराना न केवल अनुचित बल्कि उत्पीड़न के समान है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब शिक्षक की जांच एम्स अस्पताल से नहीं बल्कि केवल नियमित प्रक्रिया के तहत ही होगी। हाईकोर्ट ने सरकार से पूरे मामले पर विस्तृत जवाब भी मांगा है। इस आदेश से दिव्यांग शिक्षक को फिलहाल राहत मिली है और अगली सुनवाई में सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।